नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बड़ा सवाल ये है, दिल्ली में ब्लास्ट, यूपी में हाई अलर्ट और इस धमाके का आका कौन है? बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। इस वक्त की दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में परवेज अंसारी नाम के शख्स के घर पर छापेमारी हुई है। घर से 6 कीपैड मोबाइल बरामद हुई है। परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। इन मोबाइल से देश के बाहर परवेज अंसारी संपर्क करता था। एक सीक्रेट डिस्क भी बरामद हुई है, इसकी भी जांच चल रही है। परवेज से इंटरनेशनल कार्ड भी मिला है। आप सोचिए, एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं इस वक्त। पूरे टेरर मॉड्यूल का चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और परवेज अंसारी नाम के शख्स पर लखनऊ में छापेमारी हो गई है। परवेज अंसारी के घर से 6 कीपैड मोबाइल बरामद हुई है। आप सोचिए कि ये कैसे इन कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करता था। एक साथ कई देशों के लोगों के संपर्क में था। पाकिस्तान से भी इसके संपर्क थे। लखनऊ में परवेज अंसारी के घर पर छापेमारी, 6 कीपैड मोबाइल बरामद हुई इसके पास से, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। परवेज अंसारी लखनऊ में रहता था। 6 मोबाइल इसके पास से। इन मोबाइल से देश के बाहर संपर्क करता था और साथ ही साथ सीक्रेट डिस्क। इस सीक्रेट डिस्क में क्या है, इसकी भी लगातार जांच जारी है। जांच एजेंसियां जहां भी संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही है, छापेमारी कर रही हैं। एक के बाद एक जो पूरे टेरर मॉड्यूल हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। और इसी कड़ी में लखनऊ के परवेज के घर पर छापेमारी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के ये बड़ी खबर, बड़ी छापेमारी। जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर, एक्टिव मोड पे हैं। एनआईए से लेकर के एसटीएफ, एटीएस, तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त सक्रिय हैं। वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। वर्षा, ये परवेज अंसारी, क्या जानकारी मिल रही है? इसके तार कहां से जुड़े हो सकते हैं? जांच एजेंसियों ने जब छापेमारी की है, 6 मोबाइल इसके घर से जब बरामद हुई है, तो इन 6 मोबाइल का इस्तेमाल ये कैसे करता था, क्या करता था ये? और एक सीक्रेट डिस्क भी मिला है। देखिए देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से परवेज अंसारी की जब गिरफ्तारी यूपी एटीएस से की थी, तब उसके बाद उसके पास से कई दस्तावेज बरामद हुए, जिसमें 6 मोबाइल का भी जिक्र किया गया कि उसके पास 6 मोबाइल और एक हार्ड डिस्क भी बरामद हुई। उसके साथ साथ शाहीन के भी घर जब कल पुलिस पहुंची थी, यूपी पुलिस के साथ साथ एटीएस मौजूद थी, पूरी तरीके से पूछताछ किया गया। पूछताछ के साथ साथ ये देखा गया कि आखिर किस तरीके की मौजूदगी यहाँ रहती थी, कैसे बातचीत होती थी। लगभग 1 घंटे पूछताछ चली और पूछताछ होने के बाद जब जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस यहाँ से निकली, तो ये साफ तरीके से देखा गया कि आखिर जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं शाहीन का पहले से भी था, और उस तरीके से ये जांच पड़ताल की जा रही थी। अब पूरी तरीके से जो तैयारी है वो ये है कि जो जांच पड़ताल हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, उसमें दिल्ली ब्लास्ट की चीजें निकलकर सामने आए कि आखिर किस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट रहा, किस तरीके से जो प्लानिंग थी वो क्या थी। बिल्कुल, प्लानिंग तो इस वक्त लगातार खुलासे हो ही रहे हैं, लेकिन एक प्लानिंग जो इस वक्त जो महिला आतंकी है शाहिद, वो खुलासा कर रही है। जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि उसने भी खुलासा किया कि वो कह रही है कि अभी तो ये एक तरीके से तैयारी थी, इससे भी बड़े धमाके के अंजाम को हम लोग सोच रहे थे। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से शाहीन के बारे में बताया भी जा रहा था, क्योंकि मेरी मौजूदगी भी शाहीन के घर के सामने ही है। हाँ। और जिस तरीके से यहाँ सब पूछताछ जब परिवार से हुई, परिवार से पूछताछ होने के बाद शाहीन के 2 बड़े भाई थे और शाहीन खुद अकेली बहन थी, शादीशुदा थी। हम्म। शाहीन के पति से भी कानपुर में लगातार पूछताछ हुई। शाहीन के पति ने भी पूरी तरीके से बताया कि आखिर कैसे कनेक्टिविटी थी और क्या-क्या चीजें थी, क्योंकि तलाक हो चुका था शाहीन का बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो लगातार कनेक्टिविटी में थी और जिसका नाम दिल्ली ब्लास्ट में आ रहा था। तो इन सब हम्म। चीजों के पहलू अब सामने आ रहे हैं। पूछताछ के साथ-साथ अब केवल ये खुलासे किए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये ब्लास्ट रखा गया, कितने सालों से कनेक्टिविटी थी और कैसे इतना बड़ा मॉड्यूल जो है उसको तैयार किया जा रहा था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से इसके संपर्क रहते हैं। जो मुजम्मिल है, जो विस्फोटक जमा कर रहा था अल-फलाह यूनिवर्सिटी में,
ये जानकारी मिल रही है, उससे इसके संपर्क, ये तमाम संकेत एक ही तरफ इशारा करते हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है वर्षा, उसके कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल इस पूरे विस्फोट में है और यहां से बहुत चौंकाने वाले खुलासे अभी हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में अब जो लगातार सर्च ऑपरेशन देखा जा रहा है और लगातार जो किया जा रहा है उसमें बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे होंगे, क्योंकि उसी तरीके से उन डॉक्टरों की भी गिरफ्तारी की गई है जो उनके साथ लगातार कनेक्टिविटी में देखे जा रहे थे। जिस तरीके की कनेक्टिविटी रह रही थी, लगभग 6 से 7 लोगों की जो गिरफ्तारी डॉक्टरों की हुई है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। परवेज से पूछताछ की जा रही है। कल जब परवेज की गिरफ्तारी हुई थी तब भी पूछताछ लगातार अभी तक उससे की जा रही है। शाहीन के बारे इसकी में भी भूमिका जाना जा क्या रहा है? है कि परवेज कैसे अंसारी जिसके शाहीन घर पर छापेमारी हुई है वर्षा, क्या इसकी भूमिका बताई जा रही है? देखिए क्योंकि परवेज की भूमिका पूरी तरीके से साफ इस ब्लास्ट को लेकर कही जा रही है, क्योंकि जो गाड़ी बरामद हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं उसका नाम था। और जब छापेमारी हुई तो वो 6 मोबाइल के साथ साथ जो दस्तावेज बरामद हुए उसकी कनेक्टिविटी भी दिल्ली से जोड़ी जा रही है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में कहीं ना कहीं जो प्लानिंग रही है उसको लेकर परवेज का नाम सामने आ रहा है। तो परवेज, शाहीन और जिस तरीके से और नाम जो जितने भी सामने आ रहे हैं वो दिल्ली ब्लास्ट के साथ साथ फरीदाबाद की जो कनेक्शन है उससे साफ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ही इस प्लानिंग के बारे में बताया गया था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। और वो बड़ा कहीं ना कहीं अफरा तफरी में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो देखते हुए नजर आया। तो बहुत सारी चीजें जो है वो अभी सामने आने वाली बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे अभी होने वाले हैं, एक के बाद एक जो परतें खुल रही हैं। दर्शकों को हम अपडेट भी कर रहे हैं। वर्षा बने रहिएगा आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इस वक्त की बता दें, अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के एटीएस की छापेमारी हुई है। अलग अलग स्थानों पर एटीएस की रेड जारी है। 83 गांव से एक युवक को पकड़ा गया है। सूत्र ये बता रहे हैं सलमान खान नाम के एक युवक को एटीएस ने पकड़ा है। एटीएस की रेड में पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी शामिल है। एटीएस की जांच में संदिग्ध नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। सलमान नाम के युवक को पकड़ा गया है। सलमान नाम के युवक को पकड़ा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एटीएस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है। एटीएस इस वक्त सक्रिय भूमिका में यूपी के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही है। पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी छापे में शामिल हैं। एटीएस की जांच में संदिग्ध नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। बड़ी अहम खबर आप तक इस वक्त पहुंचा दें। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एटीएस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश के जहां पर संदिग्ध गतिविधियां दिख रही हैं, एटीएस वहां पर छापेमारी कर रही है। वर्षा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। वर्षा, ये जो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है कि सलमान नाम के शख्स को पकड़ा गया है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जितने भी नाम सामने आ रहे हैं उन सभी जगहों पर यूपी एटीएस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और लगातार ये देख रही है कि आखिर ये जो कनेक्टिविटी है वो आखिर कैसे इतनी बड़ी हो गई। क्योंकि लगातार अमरोहा की बात करें, राजधानी लखनऊ की बात करें, इन सभी जगहों पर फरीदाबाद से लेकर सभी जगहों पर यूपी एटीएस लगातार जांच पड़ताल करते हुए नजर आई। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी इन सभी जगहों पर गई और पूरी तरीके से कनेक्टिविटी की जांच पड़ताल की। और जांच पड़ताल करने के साथ साथ ये देख रही है कि आखिर कैसे दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ उसकी प्री प्लानिंग कहां से शुरू हुई और कहां तक गई। क्योंकि कई शहरों के नाम जो सामने आ रहे हैं, कई लोगों के नाम जो सामने आ रहे हैं, ये सभी नाम कहीं ना कहीं इस ब्लास्ट के साथ जुड़े हुए हैं। यूपी एटीएस ने पहले भी बताया था कि आखिर जो ये चीजें हो रही हैं, जो गतिविधि हो रही है, उसको लेकर बड़ा इंतजाम किया गया था। यूपी के अलग अलग इलाकों में इस तरीके की संदिग्ध गतिविधि नजर आ रही थी, जिसको लेकर ये जांच पड़ताल अब हो रही है। लेकिन ब्लास्ट के बाद अब जब एक एक चीजें खुलती जा रही है, एक एक परतें खुलती जा रही है, तो उसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। जो इन नामों का जिक्र इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये नाम कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, पढ़े लिखे लोग भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं। व्हाइट कॉलर लोग, जो कि कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, एमबीबीएस है, इनकी गतिविधियां सामने आ रही हैं। तो बहुत संवेदनशील इस वक्त ये पूरी भूमिका है। बहुत शुक्रिया वर्षा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जांच एजेंसियां अभी लगातार पहुंच रही हैं आरोपियों तक। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे दे।
एटीएस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है। एक साथ कई जगहों पर एटीएस की दबिश। 83 गांव से सलमान नाम के युवक को पकड़ा गया है। पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी छापे में शामिल है। एटीएस की जांच में संदिग्ध नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। एटीएस जानकारी मिल रही है कि बहुत बड़ा खुलासा कर सकती है। सूत्रों के हवाले से सलमान नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है। 83 गांव से सलमान नाम के शख्स को पकड़ा गया है। पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी छापे में शामिल है। इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस की जांच में संदिग्ध नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। टेरर मॉड्यूल पर लगातार शिकंजा कस रही है तमाम जांच एजेंसियां। 83 गांव से सलमान नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की जो अहम खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी छापे में शामिल है। तो एटीएस की जांच में संदिग्ध नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। एटीएस ये खुलासा कर सकती है कि इसके तार कहां-कहां से जुड़े हैं। एटीएस ये भी जानकारी दे सकती है कि जैश ए मोहम्मद का क्या ये टेरर मॉड्यूल उत्तर प्रदेश में जो शाहीन नाम की जो आतंकी है वो चला रही थी, किन किन को और उसने शामिल किया था। अरुण चहल हमारे साथ जुड़ गए तमाम अपडेट्स के साथ इसी खबर पर। अरुण, ये बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है एटीएस करने वाली है और जिसे गिरफ्तार किया गया है सलमान नाम के शख्स को, क्या इसकी भूमिका अरुण? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, अमरोहा जिले में एटीएस की टीम के द्वारा छापेमारी की गई है। हाँ। और ये देर रात्रि जो है छापेमारी हुई है। अमरोहा का रजबपुर थाने इलाके का गांव है 83। यहाँ पर एक सलमान नाम का युवक है। इसको एटीएस की टीम ने रात गिरफ्तार किया है। और अभी जो सूत्रों से नई जानकारी मिली है, एक उसका और जो साथी था, सैद नगली इलाके का उझारी गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला नसर नाम का जो युवक है, उसको भी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। दोनों को पुलिस अपने साथ ले गई है और उनसे जो पूछताछ है वो की जा रही है। जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से दिल्ली ब्लास्ट हुआ, कार ब्लास्ट हुआ है, तो उसके बाद पूरे पश्चिमी यूपी में अलग अलग जिलों में जो एटीएस की छापेमारी है वो देखने को मिल रही है। अब टीम के द्वारा क्या इनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद क्या कुछ कनेक्शन निकलता है, क्या इस तो आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है? हालांकि अभी जानकारी इसमें पुख्ता तौर पर नहीं आई होगी, लेकिन क्या इस आधार पर इनकी गिरफ्तारी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हो सकते हैं ये? बिल्कुल, देखिए सूत्रों तो यही बताया है, दिल्ली जो ब्लास्ट के बाद से ही जो है मतलब जो टीम ने है वो जो छापेमारी की है, और लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो एटीएस की टीम आती है वो खुफिया तरीके से आती है। उनको छापेमारी का मेन उद्देश्य यही होता है कि किसी को इन्फॉर्म ना किया जाए और उनकी तलाश की होगी। और जाहिर सी बात है, अगर उनको गिरफ्तार किया है तो संभवतः उनकी जो संलिप्तता है वो इससे जो घटनाक्रम में है वो पाई गई होगी। उसी के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है, दोनों को। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कोई जांच एजेंसियों की नजर से बच नहीं सकता है। और जांच एजेंसियां जब कड़ियां जोड़नी शुरू कर रही हैं तो अभी और एक के बाद एक तह खुलेंगे और जब खुलासा होगा तो आप को लगातार अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। जैश कमांडर डॉक्टर शाहीन के पति नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात ने बताया कि तलाक के बाद डॉक्टर शाहीन से कोई संबंध नहीं रहे। उसके 2 बच्चे थे जिनको मैं पाल रहा हूं और वो अब बड़े भी हो चुके हैं। डॉक्टर शाहीन हमेशा से नॉर्मल रहती थी, लेकिन उनके एमबीए जो एम्बिशंस थे, जो लक्ष्य थे उसके बहुत बड़े थे। और अब लक्ष्य बड़े नहीं थे, वो बहुत खतरनाक भी थे। अब विस्फोट के बाद आप कह सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जैश कमांडर के आरोपी डॉक्टर शाहीन के एक्स हस्बैंड डॉक्टर जफर हयात, जो कि केपीएम हॉस्पिटल में कार्यरत है। आइए उनसे बात करते हैं। हालांकि उनकी जो है तलाक हो चुकी है, उसके बावजूद भी आखिर 10 साल उनकी शादी चली है। तो इस बीच क्या हुआ? डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि किस ईयर में आपकी शादी हुई? 2003 नवंबर। अच्छा, तो शादी आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जब आपने शादी करी है तो उनका जो मैका था वो क्या बहुत ज्यादा रिलीजियस था जहाँ से आपने करी है शादी? नॉर्मल, जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं उस तरह से सब लोग थे। अच्छा, कितना अरसा आपके साथ रहे? मेरे साथ वही 2003 से 2012 में तो बताइए डिवोर्स हो गया। कितने बच्चे इस बीच आपके? 2 बच्चे।
2 बच्चे हैं। डिवोर्स आपका जो था वैसे हुआ शरीयतन तौर सारा पर? ही हाँ। तो किस वजह से डिवोर्स हो गया? हालांकि पूछना नहीं चाहिए। वजह एग्जैक्ट देखिए, हाँ। वजह मुझे भी आज तक नहीं क्लियर है कि क्यों हुआ है। हम्म, और मैं उसको बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन मेरे दिल ने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों गई वो, क्योंकि हम लोग कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। हम दोनों लोग सर्विस कर रहे थे, बच्चे थे, खुश थे, बच्चे पढ़ रहे थे, प्यारे बच्चे थे, आराम से हम लोग रह रहे थे, मेरे कॉलेज कैंपस पर रहते थे, अच्छी फ्रेंडशिप थी और हम लोग फंक्शंस वगैरह भी होते रहते हैं, घूमना फिरना सब कुछ होता था, बहुत प्यार मोहब्बत से रहे। कोई ऐसा कभी भी कोई बीच में हम लोग का वैसा माहौल नहीं खराब हुआ। अच्छा 10 साल जब आपके साथ वो रही हैं तो इस दौरान क्या आपको लगा, सर्विस भी रही है आपकी, उनकी भी और अभी भी है आपकी, तो क्या 10 साल के बीच में वो ऐसा लगा कि वो बहुत ज्यादा धार्मिक है या बहुत ज्यादा कुछ? हाँ बहुत ज्यादा हम लोग कोई नहीं। नहीं, जब 10 साल आप बीच में, तो शादी आपकी रही है ना, साथ में हाँ, रहे हाँ। हैं, तो उस दौरान आपको नहीं लगा कि आपकी वाइफ? देखिए धार्मिक तो आज इंसान थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत से कुछ ज्यादा? नहीं हम लोग एकदम नॉर्मल इंसानों में से थे। आप मिडिल वाले से पता कर सकते हैं। अब ऐसा कोई खास चीज नहीं। अब जब ये सब बातें जब आपके सामने आई हैं, तब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और उन 10 सालों में जब आपके दरमियान 10 सालों के दरमियान वो साथ में रही आपके, तो उस दौरान उन्होंने कोई ऐसी ख्वाहिश जाहिर करी थी या कोई और ख्वाहिश जाहिर करी हो? कुछ बताएं। ये ख्वाहिश जाहिर जरूर थी, हाँ। सिर्फ एक बार वो भी कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज से बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं, हम लोगों की वापस आ रहे हैं, वहाँ चला जाए, क्वालिटी अच्छी है, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ। तो मैंने उसको इनकार कर दिया, मतलब मैंने बहुत सही रिस्पॉन्स लिया। मैं यहाँ सब लोग, हम लोग रिलेशन सारे लोग हैं, पूरा खानदान रिश्तेदार नातेदार सब यहाँ पे हमारे, तो वहाँ जाने का क्या सेंस? हम दोनों लोग कमा रहे हैं, बढ़िया बच्चे हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। कोई हम लोग को पैसे की रिक्वायरमेंट तो थी नहीं, मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हिजाब वगैरह पहनती ना हिजाब वगैरह कुछ नहीं कभी ना। जब 10 साल जब मेरे घर जाती थी वो, मुझे उन बेसिकली गाँव का है ना, तो वो नकाब पहनती थी उस वक्त, क्योंकि वहाँ पे ससुराल थी। वहाँ पे सब लोग पहनते थे, पुराने लोग थे, माँ बाप वो लोग पहनते थे, तो इसलिए। तो अच्छा, नमाज वगैरह की 5 वक्त की पाबंद होगी? नमाज वगैरह का इतना मतलब बहुत ज्यादा पाबंदी के साथ तो नहीं हम लोग पढ़ पाते ना, कि ऐसा हम लोग जो कि ऐसा प्रोफेशन है, यहाँ बैठे हैं तो नमाज तो नहीं पढ़ सकते ना, ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं तो नहीं पढ़ सकते, या अगर वो लेक्चर ले रहे हैं तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये बीच में पढ़ लेते हैं, 1-2 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं। तो अभी कोई आपको उनसे तो नहीं हो पाती है। हाँ, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है उनसे, जैसा ये सब बातें जो सामने आई हैं उनको लेकर, तो कुछ आपको महसूस हुआ अंदर से? मुझे क्यों महसूस होगा, मेरा कोई सरिश्ता नहीं कर रहा, कोई महसूस नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए हमारे साथ थे डॉक्टर जफर हयात, जो कि जैसे मोहम्मद की कमांडर के आरोपी जो सामने आई हैं, डॉक्टर शाहीन उनके एक्स हस्बैंड है, हालांकि इनका जो है तलाक हो चुका है, और उन्होंने तमाम चीजें बताई और इसके साथ ही ये बताया कि वो जो थे उनकी एक ख्वाहिश थी उन 10 सालों में जो सामने आई, कि वो बाहर जाने के लिए, विदेश में शिफ्ट होने के लिए, वहां रहने के लिए बड़ी ख्वाहिशमंद थी। कानपुर से इंडिया न्यूज के लिए ज़ेबा खान। बढ़ गया कि कानपुर से ही बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, पुलिस की डॉक्टर शाहीन कनेक्शन पर बड़ी कार्रवाई, 9 अपराधियों और हिस्ट्री शीटर्स हिरासत में लिए गए हैं। कानपुर में अनवरगंज में हाजी चांद राजा अहिरवार पकड़े गए। इजराइल, आदिल, फरहद, शमसुद्दीन, चमनगंज और कर्नलगंज के आरोपी भी हिरासत में लिए गए हैं। तो आप देखिए कहां से इनके तार इस वक्त जुड़ रहे हैं और इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कनेक्शंस कहां से जुड़ रहे हैं देख सकते हैं आप। 9 अपराधियों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। अनवरगंज में हाजी चांद राजा अहिरवार, इजराइल, आदिल, फरहद, शमसुद्दीन, चमनगंज और कर्नलगंज के आरोपी भी हिरासत में हैं पुलिस के।
कानपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस की डॉक्टर शाहीन कनेक्शन पर कार्रवाई हुई है। जैश ए मोहम्मद से जिसका संपर्क डॉक्टर शाहीन, उसके इसमें जो महिला हैं डॉक्टर शाहीन, उनका कनेक्शन यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर हम लोग इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जरा पता लगाया जाए कि ये जिस पीरियड में यहाँ रही, क्या एक्टिविटीज रही, क्या संदिग्ध लोगों से वो मिलती थी। तो इसी सब के अंतर्गत आज सभी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन सीपी सर के द्वारा दिए गए थे। कई संदिग्ध लोग उठाए भी गए, पूछताछ चल रही है। जो क्लियर है उनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी लोग से इंटेंस पूछताछ की जाएगी। कभी आगे भी ये चलेगा, जो संदिग्धों की जो है जांच पड़ताल की जाएगी? जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कानपुर बहुत ही सेंसिटिव जगह है और यहाँ पर इस तरह के सपोर्टर्स प्रत्यक्ष एवं अपरोक्ष रूप से पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने सारी एजेंसीज, पूरी इंडिया वाइड जो अलर्ट है, यहाँ के भी जो एजेंसीज हैं वो हमें इनपुट प्रदान कर रही हैं। अभी हम लोग जनरल ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो ओवरग्राउंड सपोर्ट देते हैं या पीछे सपोर्ट करते हैं। उसी के क्रम में ये सब लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हुई। तो पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ये स्पष्ट किया गया है पुलिस अधिकारी द्वारा, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये आपको स्पष्ट कर दें कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और लगातार बड़ा सवाल है कि बॉम्ब ब्लास्ट का, जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, धमाके का आका कौन है। तमाम सवाल इस वक्त जहन में हैं, तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, दिलो दिमाग पर हैं। और जो सवाल हैं वो मौजूद हैं, पाकिस्तानी मास्टर है या फिर आंतरिक रूप से कोई साजिश रची जा रही थी। कनेक्शन जो सामने आ रहे हैं और जिस तरह से डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर कहना भी, इसके नाम से डॉक्टर शब्द भी जोड़ना, आप कह सकते हैं डॉक्टर भगवान के रूप में होते हैं, भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन इस आतंकी के सामने डॉक्टर शब्द अगर जोड़ दें तो आप देखिए खतरनाक रूप में ये सामने आती है। और इसने जान ली है निर्दोष लोगों की, मासूम लोगों की। और इस मामले में जो टेरर मॉड्यूल है, शाहीन के जो संपर्क में लोग हैं उनसे पूछताछ हो रही है। शाहीन के साथ जिन लोगों ने काम किया उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। कानपुर में एक के बाद एक छापेमारी हो रही है। पुलिस कानपुर की इस वक्त कई लोगों को बता दें कि पूछताछ के लिए बुला चुकी है, पूछताछ कर रही है। और जिन पर भी शक हो रहा है, पुलिस उनसे इस वक्त अहम जानकारियां निकालने में जुटी हुई है। जेबा खान हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जेबा, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है इस वक्त? देखिए, कानपुर पुलिस जो है लगातार एक्शन मोड में है दिल्ली में हुए हादसे के बाद। और डॉक्टर शाहीन जो जैश की कमांडर की आरोपी है, उसका कनेक्शन, कानपुर कनेक्शन आने के बाद में कानपुर कमिश्नरेट की जो पुलिस है वो लगातार जो है एक्शन मोड में है। और अभी इसी संदर्भ में जो है कानपुर के जो संवेदनशील इलाके हैं, कर्नलगंज, बजरिया और चमनगंज, यहाँ से जो है 9 संदिग्ध लोगों को जो है वो पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इनके जो है आपराधिक इतिहास भी है, ये हिस्ट्री शीटर भी है। और इन्हीं को लेकर जो है पुलिस ने जो है पूछताछ के लिए बुलाया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद जेबा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो टेरर मॉड्यूल का लगातार एक के बाद एक इस वक्त खुलासा हो रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।